सम्राट वीर भोज की जय। सम्राट वीर भोज की जय। सम्राट वीर भोज की जय। एक बार इधर को जाना, आप फैल जाओ सब लोग। आ जाओ बोला बस हाँ ये कम भी हो जाएगी। सुन सुन पवन पवन वापिस आ वहीं पवन भाई बुलाओ। ठीक है और आप भी आ जाओ। आपका जरूरी है। अच्छा हाँ मैं भाई थोड़ा आ रहा कैमरा, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे ले लो। सामने से ले। सम्राट वीर भोज की जय। सम्राट वीर भोज गुजर की जय। राम राम जी, राम 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 राम। बिरादरी का झंडा आप जो है पार्लियामेंट में बुलंद रखते हुए आज बहुत ही धार्मिक भरा पावन बस्ती गुरुग्राम की पावन धरती को नमन करते हुए शुभ अवसर पर आज का यह कार्यक्रम आपके बीच में यहाँ जोड़ा गया है। और अरे सर सांसद जी मैं पहनाऊंगा। छोड़ो अरे आपको मिली है, उसके लिए हम तो 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। आदरणीय अंतरांतवर जी भी उसमें शामिल हैं कि कितने लंबे समय से हम इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा इतिहास घट घट में समाओ, हे वीणा पुस्तक धारिणी मेरी मैया हंसा वाहिनी था। आज उसमें पहाड़ी जातियाँ और ऊंची जातियाँ जैसे राजपूत और बनिया तलक भी उसमें ही घुसेड़ दिए 10% में। तो वो पढ़ी लिखी जाती हैं और संपन्न है। हमारे गुजरों के हक को भी वो ही लेंगी। गुजरों को कोई भलाई नहीं हुई। ऐसी हिमाचल प्रदेश में गुजरों को वो भी एसटी में 7.5% आरक्षण था उनका, तो वो उसमें भी दूसरी जाति शामिल कर दी हैं। तो अब हम पिछाड़ चुके हैं। अब भाई हमारे इतिहास है हमारा था। अब मैं ये बताऊं भाई सच्ची बात तो ये है, अब कुछ भाई न्यू कह रहे हैं हमारे ये राजा महाराजा थे। कल भी किसी ने शिकायत करी है कि भाई ये लगा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं हमारे थे। भाई वो दिखाओ कहीं उनका कहीं भी कोई इतिहास में नाम हो कि भाई राजपूत हो ठाकर हो कुछ भी लिखा हो उनका, सब में गुजर लिख रहा है इतिहास है। और हम एक मुकदमा जीते हैं। पृथ्वीराज चौहान की फिल्म बन रही थी, उसकी हमने हाई कोर्ट में अपील करी। वो उसको राजपूत दिखा रहे थे फिल्म वाले, तो हमने 10 सबूत दिए। उनके 12 वकील थे, हमारे 2-3 वकील थे। हमारे वकील जज ने पूछी भाई इनने सबूत दिया आप भी सबूत दो। उन पर कोई सबूत नहीं मिला। जज ने फैसला सुना दिया भाई जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो इसे नाम हटाओ, हटा दिया। अब ये कुछ दिन पाप पिट्टी करेंगे। इन्हें खूब पता है, खुद पता है इन्हें कि ये कौन है और हम कौन हैं। तो जितने भी राजा महाराजा हुए ये प्रतिहारों के हम संतान हैं सारे गुजर। और भाई हमने तो ना संधि अंग्रेज़ों से करी कभी, ना संधि मुगलों से करी। चाहे पहाड़ों में रहे कहीं भी रहे अपना पेट पाला। और अब हम संपन्न हैं। अब हमें पता लगे कि भाई ये हमारे जो राजा महाराजा है दूसरी जातियों ने अपना लिए, अब हम इनकी ये नहीं चलन देंगे। अब ये जो ज़्यादा बात करें तो भाई हमारे सामने आके दिखाओ। अब भाई हमारे राजा हम बैठ लो भाई, लाओ तुम भी इतिहास हम भी लावें। और जब ना मानो हमारे सामने ना आओ तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में प्रस्तुत करो। ग्वालियर कोर्ट में केस चल रहा हमारा, आज तक तो इन पर कोई सबूत दिया ना गया, सिर्फ हमारे वो राजनीतिक तौर पर। अब मैं एक बात कहूँ, ये बिरादरी तो भाई जब भी राजपुत्र रही, मुगल काल में भी राजपुत्र रही, अंग्रेज आई जब भी राजपुत्र रही, और भाई आज भी राजपुत्र हैं। अब भी इनके साथ मंत्री हैं सेंटर में, बाहरों एक है टूटा सा,
तो अब कई मुख्यमंत्री हैं। अब ये अपनी राजनीति तौर पे जैसे इन्हें दादरी में करवाया, ये खेल करवाना चाहें, है कुछ नहीं। इनके पास कुछ हो तो सामने लाओ। हमने चैलेंज किया है, भाई तुम्हारे पास कहीं राजपूत या ठाकुर लिख रहा है तो लाओ, कौन से राजा के नाम पे पीछे सबके पास गुजर लिखा हुआ। अब हमने सारी बात पिछाड़ ली है और हमें अब बहुत ही हमारा मान सम्मान बढ़ा समाज में। हमको तो समाज नहीं। मेरा वेदपाल नाम है, मैं आय नगर वार्ड से निगम पार्षद हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में। मूर्ति स्थापना पे आए हैं, समाज को क्या संदेश दें? ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज तक की हिस्ट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत टेम्पर्ड हिस्ट्री रही है। जो हमारा इतिहास रहा है कम्युनिटी का, वो सही तरीक़ा से आज की नस्ल के सामने नहीं पहुंचा है। और जब ऐसे स्टैचू सरकार लगाती है या समाज लगाता है या लोग इकट्ठे होकर लगाते हैं, वो बहुत बड़ा संदेश होता है सोसाइटी के अंदर। आने वाले समय में जो भी आएगा एक अलग से स्ट्रेंथ मिलती है, उनका इतिहास लिखा होता है और आने वाले समय में लोग ताकत लेके जाते रहेंगे। और ऐसे बड़े आयोजन में, विशाल आयोजन में कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं और हमसे जुड़े हुए लोग सारे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद समाज के अंदर जो बदलाव होने चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने चाहिए, शिक्षा को लेकर अन्य जो समाज के लिए इकट्ठे होकर वो चर्चाएं भी होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज वो सब चर्चाएं भी होंगी और ऐसे ही देश भर के अंदर जगह जगह, आया नगर, जौनापुर, मांडी, आसपास जितने पूरे देश भर के अंदर गांव हैं, ऐसी स्टैचू कम्युनिटी ने लगाई है और ये मैसेज दिया है पूरी हिस्ट्री का। और सम्राट जो जिनको पूरा देश, सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं, गुजर मीर भोज को पूरे देश में हर कम्युनिटी ने माना, उनमें उनकी आस्था भी रही और जो रास्ते उन्होंने बताए थे उनको मानते भी हैं। और आज उसी से जुड़ा हुआ इस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है और इसकी एक नाथुपुर गांव में भी शुरुआत हुई है। मैं बधाई देता हूं नाथुपुर गांव के भोले जी और तमाम उनके दोस्त और जितने भी बुज़ुर्ग यहां पर हैं जिन्होंने मिलकर इसको इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको बहुत बधाई देता हूं। धीरज गुजर हूँ मैं और आज नाथुपुर गांव में गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण के समय पर समाज इकट्ठा हुआ है। और गुजर समाज का जो इतिहास है उसे छेड़ने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि 1976 में जो भारत के सर्वेयर थे के मोहम्मद, उन्होंने एक खोज की और उन्होंने रिपोर्ट में अपनी दी कि ये जो राम मंदिर है, ये प्रतिहार वंश के जो गुजर थे राजा, उन्होंने इसे अपने पूर्वजों के महल को निर्माण कराया, उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगवाया। इसलिए उसे आधार बना के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया क्योंकि प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो राजाओं का धर्म, क्योंकि हिंदुता वहाँ मस्जिद नहीं हो सकती, इसलिए जो दूसरे लोग हैं, जब ये पता चला कि गुजरों का मंदिर है, गुजर ही इसके मालिक हैं, जो देश में आज सरकार चल रही है, जो राम मंदिर का जो आवाज़ थी, जो पूरे संसार में हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, संस्कृति के लोग रहते हैं, उन सब का मानना था कि राम मंदिर हमें मिले। वो पता चला कि गुजर समाज के लोगों ने बनाया, हमारे वंशजों ने बनाया, हम उनके वंशज हैं। इसलिए दूसरे लोग ये चाहते हैं कि हम भी उन्हें छीन लें, उनका नाम छीन लें। इसलिए वो लड़ाई है कि दूसरी जाति के लोग भी, हम कब कह रहे हैं नहीं मानो, जिनका कोई पिता नहीं होता, किसी ना किसी को तो पिता कहता है, उन्हें भी पिता कहना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। गुजर सम्राट मीर भोज को मानना चाहिए। जैसे राम मंदिर भारत के हिंदुओं को, संसार के सनातन धर्म लोगों को मिला है, वो गुजर समाज की वजह से मिला है। इसलिए गुजर समाज सबसे स्तंभ रहा है संसार में। क्या कहना चाहिए सर, आज गुजर समाज का प्रोग्राम है, मूर्ति स्थापना? देखिए, एक गर्व की बात है हमारे लिए, सभी के लिए कि महाराजा मिहिर भोज जी के मूर्ति का आज यहाँ पर नाथुपुर गांव के अंदर अनावरण है और सभी ग्रामवासियों ने कार्यक्रम रखा है। महाराजा मिहिर भोज जी सनातन धर्म के रक्षक के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़े प्रदेश के ऊपर अपना शासन कायम किया था। चक्रवर्ती सम्राटों को कहा जाता था और गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बड़े शासक के रूप में उनको जाना जाता है। मिहिर भोज जी की मूर्ति का स्थापना दिवस आज यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह हुआ, राजस्थान में काफ़ी जगह हुआ। ये संदेश है कि हम लोगों को, अपने पूर्वजों को, उन पूर्वजों को जिन्होंने
इस देश की संस्कृति को बचाने में, इस देश को विदेशी आक्रमणों से रोकने में और हमेशा एक योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी। आज हमें उन योद्धाओं को याद करने का समय है और आज उस संस्कृति को, उस सामाजिक समरसता को कायम करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं और पूरा समाज, ना केवल गुर्जर समाज बल्कि सर्व समाज मिहिर बोध जी को मानता है और पूरे देश के अंदर आज राजा मिहिर बोध जी की जगह जगह चर्चा है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक और जो आज का कर्नाटक है वहाँ से लेकर कश्मीर तक उनका राज रहा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, शायद किसी को नहीं पता होगा। महाराजा मिहिर बोध वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय में महिलाओं को अपनी सेना में शामिल किया था। उनके नाम पे आज से 40 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो से भी एक कार्यक्रम आया करता था और उस समय भी उनके बारे में बताया जाता था। कुछ इतिहासकारों ने, चाटुकार इतिहासकारों ने धोखे से गुर्जर प्रतिहार को दो जगह बांट दिया। प्रतिहार वंश पढ़ाया गया, लेकिन अब NCERT की बुक्स हैं, जो सरकारी किताबें हैं, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, उसमें आज गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और आज की जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक है और समझ रही है। ये विवादित मुद्दा है देश भर में और यहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही है, क्या मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ना होमवर्क कंप्लीट नहीं है और माफ़ी चाहता हूँ पत्रकारों से, ये तो नहीं कह सकते कि प्रश्न गलत है, लेकिन पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे कई बार बोला हूँ मैं और 29 नवंबर 2021 को तमाम भारत सरकार के मंत्री और फुल हाउस भरे हुए में मैं इस बारे में बोला हूँ और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अक्षरधाम मंदिर की स्थापना की थी सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गैलरी की प्रधानमंत्री जी ने की थी और तमाम जो आप कह रहे हैं विवादित राजपूत सब मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मैंने बात रखी थी और उसी दिन उसके बाद में देश में कोई भी विवाद नहीं हुआ और जहां सबसे बड़ा इतिहास होता है पार्लियामेंट का, वहां मैंने तथ्य पेश करे और उसके बाद पूरे देश में जितने भी गांव हैं तमाम गुर्जरों के गांव में ये मूर्ति लग रही है। ये मुद्दा है ही नहीं। योग के आरक्षण की बहुत पुरानी मांग है, चली आ रही है, संसद में इसको दोबारा उठाया जाएगा क्या? मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया कि आरक्षण कहाँ की बात कर रहे हैं। अगर जो हमारे अभी प्रधान जी बोल रहे थे जम्मू कश्मीर की अगर बात है तो वो 10% आरक्षण है और वहाँ दूसरी जाति को अभी लिया नहीं गया, जो मेरे पहले पूर्व साथी बोल गए थे, लेने की सोच रहे हैं। अगर उस आरक्षण में 10% में दूसरी जातियां ली गई, पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में हवन होंगे, यज्ञ होंगे और पूरे देश में छिड़ जाएगा। और जो हमारा गुर्जर मुसलमान जम्मू कश्मीर में है और उनके हकों की तरफ 370 के हटने के बाद जो उन्हें आज़ादी मिली है और वो जारी रहेगी। और कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं आरक्षण में अभी ऐसा कुछ है नहीं। और आज जो हम करीब 300 साल 700 से 1000 कुछ तक जो गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज का जो राज था, चक्रवर्ती राजा थे, और आज जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, आज लड़ाई है कि इस देश के प्रदेश राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। इस मुद्दे को लेकर आज ये चर्चा की जाएगी। आज किस तरह कार्यक्रम रखा गया था? आज का कार्यक्रम जो था वो था गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति अनावरण, जो कि किसी कारण हमारे नेता लगा लो या पहले के शासनकाल लगा लो, जो हमारे इतिहास को दबाया गया था। आज हमारे समाज में युवा पढ़ा लिखा हो चुका है और पढ़ा लिखा होने के बाद उन्होंने अपनी खोज की उन चीज़ों की, तो हमारे निकल के आए कि हम इस देश के राजा महाराजा रहे थे, आज हम पिछड़े हुए हैं। तो इस मूर्ति का अनावरण का आज का इसलिए किया गया। कहाँ से लोग यहाँ पर शामिल हुए? आज यहाँ पूरे देश से लोग शामिल हुए हैं। या आप चले जाओ राजस्थान चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, सभी जगहों से यहाँ पे आज लोग आए हैं और इस मूर्ति
का आंदोलन सभी सर समाज ने किया।